नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्लास मैं लेता हूं काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग एक एक करके सभी क्लास जरूर देखिएगा। अगर एसएसटी के इससे पिछला वाला क्लास नहीं देखे तो वो सभी जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाकर वहाँ सभी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस का गठन किया गया था? आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसके बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो आपको ऑप्शन है डायर समिति, मांडेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति, हंटर समिति। तो याद रखिएगा, इसको जांच करने के लिए इस घटना को हंटर समिति का गठन हुआ था। किस समिति का गठन हुआ था? हंटर समिति का गठन हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको पता है कि 13 अप्रैल 19 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाया, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। समझ गए ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 के ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है बिहार है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। देखिए ये तीनों है, ये मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1925 में, 1934 में, 1939 में। तो यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल चावल है, यानी चावल की जगह आपको धान लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, धान ही लगाइएगा ऑप्शन में। ठीक है। बाकी ये सब गेहूं, ये सब सरसों, ये सब मटर, ये सब रबी फसल है। कौन फसल है? रबी फसल है। लेकिन चावल कौन फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है ना? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था? 1881, 1926, 1947, 1948 में। 5 का तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में बना था। ठीक है ना? पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी थी? ये क्वेश्चन 12th में भी है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? अजातशत्रु, उदयनी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, मगध यानी पहले बिहार को ही मगध कहा जाता था। तो याद रखिएगा, तो ये राजधानी कब बनी? पाटलिपुत्र। तो आपको ऑप्शन बी सही होगा, उदयनी के समय। उदयनी किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। ये ऐसा मतलब पीढ़ी है कि सिर्फ अपने बाप को हत्या किया गया, क्योंकि अजातशत्रु अपने बाप बिंबिसार जो मगध की स्थापना किया था उसको हत्या कर दिया और एक सत्ता प्राप्त कर लिया अजातशत्रु, और अजातशत्रु का इसका बेटा उदयनी हत्या कर यह सत्ता प्राप्त कर लिया। समझ गए? अशोक, ये दोनों मौर्य वंश का है। ठीक है, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो औद्योगिक क्रांति है उसकी स्थापना इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड की जगह ब्रिटेन रहेगा तो आप ऑप्शन में ब्रिटेन दीजिएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। आपको पता होना चाहिए कि जो रक्त एवं लौह नीति अपनाए थे वो बिस्मार्क ने अपनाए थे। कौन अपनाए थे? बिस्मार्क। और इस नीति का मतलब अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? न्यू स्पार्क, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस, द फ्री प्रेस जनरल। तो 9 का याद रखिएगा, इसका आंसर यंग इंडिया होगा, जो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है।
10 है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में, बम्बई में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो छापाखाना था ना पहला, वो गोवा में लगाया गया था। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्टॉकहोम, बुडापेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर स्टॉकहोम में सही होगा। ठीक है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? गेहूं, लीची, बाजरा। देखिए ऑप्शन सी में ही ये रेगुर है, जो इसका नाम होना चाहिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है गेहूं, लीची, बाजरा। तो देखिए ये नहीं है सही। कपास कौन सही होगा? कपास। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन कपास रहेगा तो मतलब उसमें आप आंसर ठीक कीजिएगा। ठीक है ना। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण में प्रबंधन के दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। तो देखिए आपको पता होगा कि वन संरक्षण के दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। वन विस्तार के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां, 12वां, 7वां, 8वां। तो आपको पता होना चाहिए 8वां भाग है, जो कि काफी कम है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पेड़ पौधा लगाए, ताकि वन का विस्तार अधिक से अधिक हो सके। ठीक है ना, क्योंकि 8वां भाग है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। सीमेंट उद्योग के सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना, पत्थर, बॉक्साइट। इसमें 2 ही ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट उद्योग के सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना, पत्थर है। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपको 17 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो देखिए 16 के सही होगा आपको कि इसमें ऑप्शन 17 मार्च है, 19 अप्रैल है, 22 मार्च है। तो देखिए इसका आंसर आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कितनी मार्च को मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग। ये चीनी उद्योग है ना, जो उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब ग्राहक। डायरेक्ट ऐसे माल डायरेक्ट जो उपभोक्ता के लिए तैयार किया जाता है। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम। तो देखिए 18 के आपको सही होगा कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। ठीक है। 19 हिंद चीन में कुलेन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों, फ्रांसीसी को, चीनों को। तो याद रखिएगा इसका आंसर सही होगा कि जो हिंद चीन में जो कुलोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसियों को कहा जाता था। इसको कहा जाता था फ्रांसीसियों को। मानचित्र पर समोच्च रेखा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? काला, बादामी, पीला। तो देखिए 20 का आपको सही होगा ऑप्शन सी, बादामी कलर का। कौन होगा? बी, सी। ठीक है। चलिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लालचंद, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन, मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा सर जॉन साइमन थे। इसी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1928 को हुआ था। इसका जबरदस्त विरोध किया गया था जब मुंबई में आए थे। तो ठीक है ना, काला झंडा दिखाकर इसको विरोध किया गया था। तो सर जॉन साइमन कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ठीक है। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? पटना, मदुरै, भागलपुर, बेंगलुरु। तो 22 का आपको आंसर सही होगा कि जो भारत का सिलिकन नगर है वो बेंगलुरु का कहा जाता है। बेंगलोर
यानी बेंगलुरु। 2006 के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 5,000, 1,000, 10,000, 7,000। तो आपको पता होना चाहिए कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो ग्राम पंचायत के गठन के लिए इसकी आबादी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसका सही होगा बी, 7,000। कौन सही होगा? बी सही होगा, 7,000। ठीक है। दमघुंटू गैस किसे कहा जाता है? दमघुंटू गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के, कार्बन का, सल्फर का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो 24 का आपको आंसर ए सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का दमघुंटू गैस कहा जाता है। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता। कोई भी व्यक्ति आपको अगर मान लीजिए आप बैंक से ऋण लेते हैं तो आप पर विश्वास होता है तब वो ऋण देता है, और ऋण लौटाने की आपके अंदर क्षमता होती है तब देती है। तो ये दोनों का अर्थ हुआ। साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता। नेल्लौर में तारी विरोध आंदोलन कितने गांव के महिलाओं भाग लिया था? करीब 4,000, करीब 5,000, करीब 6,000, करीब 7,000। तो याद रखिएगा 26 का आंसर कौन सही होगा? तो आपको ऑप्शन बी सही होगा, करीब 5,000 गांव की महिला शामिल हुई थी। ठीक है। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 8, 10। तो 27 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, 8 प्रकार का। ठीक है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दल बदल विरोध कानून कब पारित हुआ था? 1980 में, 1985 में, 1989, 1950 में। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो दल बदल कानून था, आपको इसका आंसर सही होगा कि दल बदल कानून 1985 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1985 में। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। और दल बदल कानून संसद और विधायकों पर लागू होता है। याद रखिएगा दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायकों पर। अगर कोई भी मान लीजिए संसद या विधायक अगर किसी दल में है और वहाँ उसको सत्ता प्राप्त है तो वो दूसरे दल में जाना चाहता है तो वो अपने एक दल से इस्तीफा देकर ही दूसरे दल में जा सकता है जिस पद पर वो है। ठीक है ना। उससे पहले इस्तीफा देना होगा। तो कब लागू हुआ था? 1985 में। किस पर लागू हुआ था? संसद और विधायक पर। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार का बदलना, सैनिक की तंत्र की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 29 का जो आंसर सही होगा लोकतंत्र की स्थापना। क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन के प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग, इनमें से सभी। देखिए ये सभी है जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब पिछड़ रही है जनसंख्या। आपको पता है कि अभी का समय बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, 13 करोड़ प्लस हो गया, समझ गए ना। और जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा है, समझ गए ना। तो इसका आंसर आपको इसमें से सभी सही होगा। बाढ़ से भी प्रभावित होती है उत्तरी बिहार खासकर जनसंख्या, फिर कृषि पर अत्यधिक यहाँ के लोग कृषि पर अधिक निर्भर है। ठीक है। तो चलिए यही 30 क्वेश्चन था। अब हमें बताइए कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए